अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, पहले मैं ये रिवाइज कर दूँ कि द फोर्स बिटवीन एनी टू मासिव बॉडी, कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडी हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses of the two bodies. Force is directly proportional to masses of two bodies and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये दोनों रिलेशन से हम फोर्स की वैल्यू निकाले थे। फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आज हमको देखना है कि ये न्यूटन्स लॉ या ये न्यूटन्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जी से इसको सपोज हम ले लेते हैं फोर्स इज, ये दो बॉडीज हैं m1 और m2 और ये इसका दरमियानी डिस्टेंस r। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2 बाय m1 की वजह से जो फोर्स m2 के ऊपर एक्ट हो रहा है दैट इज फोर्स 2-1, और m2 की वजह से जो फोर्स m1 पर एक्ट हो रहा है फोर्स F12 है ना। तो ये मालूम करना है हमको वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह मैं आर क्यूब लिखूंगी और यहाँ पे एक वेक्टर R12 से, दिस इज यूनिट वेक्टर R12 यहाँ पे लिखते हैं R12, इससे मल्टीप्लाई कर दिए है ना, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आर क्यूब कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो दिस इज फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब सेकंड फोर्स जो है F12, ये मालूम करने के लिए लिखने के लिए जी m1 m2 इन वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय आर क्यूब और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R21 है ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है। तो ये यूनिट वेक्टर से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब हम देखेंगे ये जो जी है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जी। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखती हूँ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है ना। जी का डायमेंशन और यूनिट निकालना है, जी को एक साइड इज इक्वल टू के रखेंगे और ये सब बाकी की टर्म इधर लेके चल जाएंगे। तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 हो जाएगा, ये m1 m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जी का फॉर्मूला आ गया है ना, कैपिटल जी का। अब यहाँ से फोर्स की यूनिट लिखेंगे, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन। ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों मास की यूनिट किलोग्राम का स्क्वायर। तो जी की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे हम, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन मीटर स्क्वायर का जो है ये L2। फिर उसके नीचे मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन m1 और m1, ये m1 m1 m2।
अब ये ऊपर ले जाके यूनिट जो है वो प्लस माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे m-1 हो जाएगा, ये m-1, ये +1 -2, l का पावर 3 और t-2, ठीक है। तो g का डायमेंशन आया m-1 l3 t-2 यूनिट और ये डायमेंशन। अब हम देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन, मीन्स कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब देखो उसके लिए डायग्राम, सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर, अर्थ का मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, मास ऑफ द बॉडी, यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे एक स्मॉल बॉडी ले लेते हैं जिसका मास है स्मॉल एम, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना। ऑन अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के ऊपर स्मॉल मास एम है, तो अर्थ सरफेस पे हम देखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है, ये दोनों के दरमियान रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो अर्थ सरफेस पर weight of the body is equal to gravitational force, यानी ये अर्थ की सरफेस पे जो हम मास लिए हैं ये स्मॉल एम मास, तो इट इज़ उसका वेट कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर अर्थ सरफेस पर। अब इस इक्वेशन को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, वेट जो है वो एम जी के बराबर है ना, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रेडियस अर्थ का कैपिटल आर स्क्वायर है ना। अब ये स्मॉल एम और स्मॉल एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, so this is the relation between capital G and small g, this is gravitational acceleration और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ये दोनों में ये रिलेशन हमको मालूम हुआ, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ पे था अर्थ सरफेस पे। अब एक केस ले लेती हूँ मैं, एट हाइट एच, एट हाइट एच हाइट पे। अब देखो यही डायग्राम में यहाँ पे ये स्मॉल मास जो है वो अगर यहाँ पे ले लूँ मैं, और ये हाइट एच, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ये मास स्मॉल एम एच हाइट पे ले लिए, तो अब ये रिलेशन क्या हो जाएगी, एट हाइट एच वेट ऑफ बॉडी at height h is equal to gravitational force
एट एच, एच हाइट पर ये दोनों इक्वल रहेंगे, वेट जो है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। तो एम जी एच, अब यहाँ पे एच हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी एच है अगर, इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम जी आर प्लस एच का स्क्वायर। अब ये रेडियस हो गया आर प्लस एच का स्क्वायर। अब रेडियस हो गया आर प्लस एच का स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ अर्थ और एच हाइट पर, तो जो ऑर्बिट बना वो आर प्लस एच उसका रेडियस है, यहाँ पे उसका स्क्वायर लेना है। अब जो कॉमन टर्म्स है स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल हो गया, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। दिस इज द रिलेशन जी एच ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट हाइट एच और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों में ये रिलेशन मिला हमको, है ना। अब बट स्मॉल जी इज, ये जो इक्वेशन मिली थी हमको, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर स्मॉल जी की वैल्यू पुट कर दें, है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशन, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, जी एच की वैल्यू हमारे पास आई है जी एम कैपिटल एम आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, और स्मॉल जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जो कॉमन टर्म्स है उसको कैंसिल कर दो, ये जी एम और ये जी एम कट जाएगा, तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, ये आर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, जी एच इज इक्वल टू, ये जी को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिए अगर हम, तो आर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। दिस इज द रिलेशन between gravitational acceleration at height h and gravitational acceleration on Earth's surface. Gh depends on height of body and independent of mass. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटेशन, ये तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंजिंग है, एच हाइट के ऊपर डिपेंड है, यानी जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, और उसका भी स्क्वायर हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट हाइट इज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं है, डिपेंड नॉट ऑन मास, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी हम जो बॉडी अर्थ सरफेस पे रख रहे हैं या अर्थ की ऊपर हाइट पे ले जा रहे हैं, उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, कितना भी छोटा बॉडी हो, कितनी भी हेवी बॉडी हो, मास के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिपेंड नहीं है, है ना।
जैसा कि हम पहले पीरियड में देखे थे, केपलर ने बताया था कि मास के ऊपर, गैलीलियो ने बताया था कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे भी हम ये रिलेशन मालूम किए, सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड है, वो भी हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता जाएगा। सबसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो अर्थ सरफेस पे मिलेगा। आगे हम देखेंगे रिलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विथ हाइट, है ना।